राष्ट्रपति शब्द को जेंडर न्यूट्रल घोषित करने की मांग कांग्रेस नेता देवाशीष जरारिया ने की है और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। अधीर रंजन चौधरी के बयान पर माफी मांगते हुए सफाई दी। संसद में आपको संबोधित करने के दौरान लैकिंग त्रुटि हुई है और साथ ही भारत बहुभाषी देश है, ऐसा उन्होंने कहा कि कई सांसदों को हिंदी ठीक से नहीं आती, जिस वजह से ये गलती हुई है। तो राष्ट्रपति शब्द को जेंडर न्यूट्रल करने की मांग कांग्रेस नेता देवाशीष जरारिया ने राष्ट्रपति से की है और इसके लिए एक पत्र लिखा है और साथ ही अधीर रंजन चौधरी के बयान पर भी माफी मांगी है और सफाई देते हुए कहा कि भारत में बहुत से नेताओं को हिंदी ठीक से नहीं आती, जिस वजह से ये गलती हो जाती है। तो लगातार अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह देने पर यह मामला गरमाया हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस नेता ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और राष्ट्रपति से मांग की है कि राष्ट्रपति शब्द को जेंडर न्यूट्रल घोषित कर दिया जाए। भारत बहुभाषी देश है, यहां पर कई सांसदों को हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती है, ऐसा उन्होंने अपने पत्र में लिखा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, राष्ट्रपति शब्द को लेकर कई तरह के बवाल उठे थे, जहां पर जेंडर न्यूट्रल घोषित करने की मांग की है कांग्रेस नेता देवाशीष जरारिया ने। बिल्कुल, देखिए, अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी के बाद एक लंबा विवाद देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर रही और अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता देवाशीष ने यह मांग की है कि राष्ट्रपति शब्द को किसी जेंडर न्यूट्रल शब्द से बदल दिया जाए, क्योंकि जिस तरह का वाकया उस दिन हुआ उसके बाद से विवाद आने के बाद लगातार ये मामला तूल पकड़ते जा रहा था और अब एक नई मांग कांग्रेस नेता ने खड़ी कर दी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। इस संबंध में पत्र में ये लिखा गया है कि जिस तरीके से देश में अलग अलग संवैधानिक पद हैं और वो जेंडर न्यूट्रल है, उसी तरीके से राष्ट्रपति के जो पद है और राष्ट्रपति शब्द को भी किसी जेंडर न्यूट्रल शब्द से चेंज किया जाए, बदल दिया जाए, ताकि आपके बाद भी जो और महामहिम इस पद पर बैठेंगे उनके लिए भी ये स्थिति उत्पन्न ना हो और ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। देखिए, देवाशीष ने कई उदाहरण भी दिए हैं, जैसे चेयरमैन को चेयरपर्सन कर दिया गया, बैट्समैन को बैट्समैन किया गया, इस तरह के उदाहरण उन्होंने दिया है और इस लिहाज से उन्होंने मांग की है कि इसलिए जो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का पद है, उस शब्द को भी, राष्ट्रपति शब्द को भी किसी जेंडर न्यूट्रल यानी कि जो पदस्थ पद है उस पद को परिवर्तित किया जाए। उन्होंने ये मांग की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कि उन्हें उम्मीद है कि आप इस पर विचार करेंगी और साथ ही अधीर रंजन की टिप्पणी को लेकर भी उन्होंने लिखा है कि अधीर रंजन ने जिस तरीके से टिप्पणी की उसके बाद उन्होंने माफी मांगी और पार्टी के कार्यकर्ता होने के कारण और इस देश का नागरिक होने के कारण जो है वो भी माफी मांगते हैं। देखिए, लैंगिक तटस्थ करने की मांग की जा रही है और उन्होंने लिखा है कि आपके बाद भी अनेकों भारतीय महिलाएं देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होंगी। इस बेवजह विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आप स्वयं आगे आए और राष्ट्रपति शब्द को किसी लैंगिक तटस्थ शब्द से बदला जाए, यानी कि जेंडर न्यूट्रल शब्द से बदला जाए, ये कहा है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि भारत जो है वो बहुभाषी देश है, कई लोगों को, कई सांसदों को हिंदी भाषा नहीं आती, हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। ऐसे में उन्होंने भी अधीर रंजन की टिप्पणी को जो स्लिप ऑफ टंग है वो बताने की कोशिश की है। फिलहाल ये देखना होगा कि इस लेटर के बाद किस तरह की अब राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल आकाश, अब ये तो लेटर जैसे जैसे सियासी पारा चढ़ेगा उस हिसाब से समझ में आएगा कि आखिर सियासत में इस लेटर को किस तरह से लिया जा रहा है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने भी बाद में बयान दिया था कि ये टंग ट्विस्ट का मामला है, वो ऐसा बोलना नहीं चाहते थे, उनके मुंह से निकल गया और अब लगातार कांग्रेस नेता भी इस चीज की मांग करते दिख रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।